Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. Guys, yes, as you have seen the टाइटल ऑलरेडी कि आज हमने इंट्राडे में 37,000 का प्रॉफिट बुक किया था. यस, दोस कॉल्स आर शेयर्ड विद द पेड एडवाइजरी ग्रुप आल्सो कि जहां पे मैं पेड एडवाइजरी सर्विसेज देता हूं. तो बताना वो नहीं था गाइस. आज मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट और एक अलग डे था कि एक बोलते हैं ना खुशी का, या फिर बोलते कि जैसे आई हैव प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स, ऐसी जो बात होनी चाहिए कभी कभार. बिकॉज एज यू नो आई एम अ ट्रेनर आल्सो, आई डू प्रोवाइड कोर्सेस आल्सो. तो आज का दिन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट है. क्यों, वो क्या है, कैसे डिस्कस करेंगे. प्रॉफिट तो होते थे, जाते रहते. आई डेली अपलोड माय व्हाटएवर रिजल्ट्स आर देयर, लॉसेस हो प्रॉफिट हो, मैं ऑलवेज मेरे एफबी पे या फिर बाकी सब जगह जितने भी इंस्टा अपने हैंडल्स है वहां पे मैं अपडेट करता हूं. लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, इंपॉर्टेंट था. क्यों है वो जानते हैं. चलो मैं आपको दिखाता हूं क्या रहेगा, क्यों रहेगा. आई जस्ट शेयर विद माय स्क्रीन विथ यू गाइस. ओके, आप देखेंगे आज मॉर्निंग में हमने पहला एक इंट्राडे का कॉल जो हम करते हैं, हमने एक शॉर्ट निफ्टी का कॉल लिया था. इसकी लेवल्स मैंने गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे और बाकी इवन फेसबुक पे अपडेट कर दी थी पहले ही कि कॉल कहां से कहां पे जाने वाला है. उसके बाद हमने आज लिया था दूसरा कॉल, दैट इज बजाज फाइनेंस को हमने शॉर्ट किया था. और तीसरा कॉल था गाइज मेरा एक एशियन पेंट्स का. और फिर ये अपडेट करते करते आप देखोगे एट द एंड वी हैव बुक्ड नियरली, आई जस्ट नीचे आ जाता हूँ, एज अ 37,675 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था, जिसमें 3 कॉल थे और तीनों के तीनों प्रॉफिट में थे. तो आपको क्या लगता है, मुझे ये चीज बतानी थी और इसके मुझे प्राउड हो रहा है? नहीं गाइज, दिस इज अवर स्टूडेंट ग्रुप गाइज, जहाँ पे हम लोग एडवांस स्टूडेंट्स सब है मेरे यहाँ पे. और यहाँ पे हम लोग रोज बहुत सारा डिस्कशन करते हैं. आप देखोगे बहुत सारा डिस्कशन, चार्ट्स क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसी कॉल कहाँ पे बन रही है और कब एंटर करना चाहिए. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सी दिस गाइस. नाउ यहाँ पे देखोगे बिकॉज ऑफ दैट माई परफेक्ट सेटअप, आउट ऑफ शॉर्ट कॉल्स आई सिंपली चूज 2 कॉल्स. मैंने किसी के 2 कॉल, आज के जो पेड एडवाइजर में 3 कॉल थे उसमें से 2 कॉल मेरे खुद के नहीं थे, उसमें से 2 कॉल थे. एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रेट वर्क @708 कौशिक मुंबई. He is my one of student advanced course का. And from today onwards I have given challenge to every one of my students. I will include perfect call created by you in my paid services and that will help them to understand कि उनका ट्रैक कहाँ पे, उनका प्रोग्रेस कहाँ पे जा रहा है. आप समझ रहे हो? That I wanted to share with you guys. चार्ट्स जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं आपको वो पहले कॉन्वर्सेशन दिखा देता हूँ कि जिससे ये आपको पता चले. दिस वाज द बजाज फिनसर्व कॉल व्हिच ही शेयर्ड इन अ ग्रुप गाइस. मैंने देखा नहीं था, मैं मेरा एक निफ्टी का कॉल देख के मैं रुक गया था. आई वाज सर्चिंग फॉर द कॉल्स और इन बिटवीन मुझे ये स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं. इफ यू सी, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर. ओके, हाँ, आप देखोगे तो अराउंड 10:32 उसने बोल दिया था बजाज में गो डाउन. और मैंने देखा उसके बाद वो चार्ट, उसके बाद देखने के बाद मैंने कॉल दिया. एंड कांग्रेट स्टूडेंट्स, एज आपका कॉल इन पेडोजरी, आई मीन यहाँ पे देखने के बाद मैंने लिया था. एंड तब तक मैंने 2 लॉट बुक करने के बाद उनको अपडेट कर दिया था गाइस. ये हुआ फर्स्ट कॉल. सेम वे उन्होंने मुझे सेकंड कॉल भी दिया था, उनके वजह से मिला था एशियन पेंट्स का, वो भी वेल्डन @कौशिक, उनके वजह से कॉल लिया था. और आप देखोगे सेकंड कॉल भी उनका. मतलब आप समझ रहे हो, 3 कॉल में से 2 कॉल आपके स्टूडेंट्स के आते हैं, मतलब उनका एनालिसिस. और गाइस वो जो उनका जो उनके जो रिजल्ट्स थे, मतलब कॉल तो मिल गए थे गाइस, वो तो मिल जाता है, लेकिन उसके रिजल्ट जो आप देखोगे उसके बाद टोटल प्रॉफिट में से आप देखो एशियन पेंट्स ने दिए तकरीबन 13,800. वो कॉल जो एशियन पेंट्स का 2008 से लेके 1962 तक भागा है, नियरली 46 पॉइंट्स. उसके बाद दूसरा कॉल जो था बजाज फिनसर्व का, ये मैं आपको कॉल्स गाइस एक्सप्लेन करता हूं. मतलब खाली ये नहीं, आपका लर्निंग भी होना चाहिए कुछ ना कुछ. आज क्या था, कैसे कॉल्स लिए, क्यों लिए, वो भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा गाइस में. और मैंने ये भी पहले अपडेट कर दिया था, आपको बता देता हूँ. से आई विल शो यू. ये है मेरा गाइस फेसबुक हैंडल, आप सर्च कर सकते हो @Vinayak FB पेज करके, और यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पेज एज वेल एज आई हैव इंस्टाग्राम हैंडल टू विनायक एस दूरी करके है, जहां पे आप देखिए, आप ये अर्ली मॉर्निंग ओनली जहां पे मैंने ये जो कॉल लिया था. अगर आई डोंट नो या आपको इसकी वॉइस आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे मैंने निफ्टी फॉर इंट्राडे मैंने दे दिया था और उसके सबसे टारगेट भी बोल दिया था. तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग ऐसे अपडेट चाहिए कि मार्केट आज क्या करेगा, कैसे करेगा, वो जानने के लिए मुझे ये हैंडल्स पे फॉलो कीजिए. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. ओके, तो जैसे ओके, नाउ बैक टू पैवेलियन. मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कॉल्स क्यों निकाले थे, कैसे निकाले थे. जस्ट अ मिनट, आई जस्ट क्लोज दैट, अदरवाइज अगर पीछे आवाज होगा तो चलते रहेगा. आई क्लोज दिस ओनली. ओके, तो एक्सक्यूज मी.
ये था अपना निफ्टी चार्ट गाइस। आप देखेंगे फ्लैट ओपनिंग हुआ था, फ्लैट ओपनिंग जाने के बाद ये फर्स्ट कैंडल जो था दैट इज समवेयर अराउंड कि एक बता रहा है कि बाबा सेलर्स एंड बायर्स बोथ आर कंफ्यूज। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये जो कैंडल से उनमें कोई भी वेटेज नहीं है। थर्ड कैंडल ने थोड़ा सा वेटेज हमें बताया कि शायद चांसेस है मार्केट डाउन आ सकता है एट दिस लाइन। अगर आप देखो मैंने लाइन डाल दी थी, वो वीडियो में भी लाइन डाली हुई है मैंने। ये एक्चुअली एक लाइन खाली रेजिस्टेंस नहीं है गाइस, ये एक सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन है। वहां पे प्राइस अटकी थी, आप देखो 4 कैंडल अटकी, उसके बाद डाउन आया। जैसे ये कैंडल गाइस पीवट पॉइंट के नीचे, मैंने आपको ये मेथड पहले ही बताई हुई है कि अगर पीवट पॉइंट के नीचे स्टॉक्स या फिर निफ्टी होती है देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट साइड। तो जैसे ये वाली जो ह्यूज कैंडल बनने लगी, इसने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया था। और ये 4 कैंडल ने मुझे पहले जो बनी थी प्राइस एक्शन के हिसाब से पता चल गया था कि मार्केट आज डाउन साइड में रहता है जब तक कि 530 क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं होता। सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट गए और हमारा तकरीबन स्टॉप लॉस एक मेरे ख्याल से 36 37 का रहेगा, 537 का। ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, अगेन नीचे आया, तो स्टॉप लॉस हमारा बच के आप देखोगे। एंड पेशेंस, इसके बाद मैंने यहाँ पे भी जब था तब भी मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेट कर दिया था कि गाइस स्टिल मार्केट इन अ डाउन साइड। आप सेगो एक चैनल है, नाउ वेट फॉर अ चैनल ब्रेकआउट। और इसने जो सुपरली ब्रेकडाउन देके सी गाइस, उसके बाद आपको ट्रेल करना आना चाहिए। ट्रेलिंग जो करते गए, कैंडल टू कैंडल करने का जमाना गया। आप ट्रेलिंग जो करते हो उसके लिए आप कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करो, आप पीसा यूज कर सकते हो या फिर और कोई चीजें जो मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रेल करते हैं। तो ये आप देखोगे सुपर, आज उसने S1 S2 S3, क्योंकि आप देखो ये आज की बात नहीं थी गाइस, ये जैसे होल्ड किया हुआ था, ये डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट अब गया था, आप ये जानो, अगर मैं स्टार्टिंग से आपको चीजें बताते आ रहा हूँ, आज भी दिखा देता हूँ। नाउ निफ्टी जो था वो ऑलरेडी डाउन साइड में था, वो आपको समझना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, ओके, आई वांट टू ओपन अ पॉइंटर। ओके, नाउ दिस इज अवर पॉइंटर गाइस, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो यहाँ पे ये हाई बना हुआ है, ये लो था। आज यहां से जो रिवर्स हो रहा था ये था लोअर हाई, आप समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बनना चाहिए ये वाला। तो सिस्टमैटिकली यहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट कैसे होगी आप समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी आप प्राइस एक्शन में देखेंगे तो हम देखेंगे, तो आप देखो ये बुलिश कैंडल थी, उसके बाद ये जो है कैंडल है इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते, शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये शूटिंग स्टार के बाद एक थोड़ा सा कंफर्मेशन था, लेकिन यहाँ पे भी प्राइस 2 दिन होल्ड की। और आज जैसे उसने यहाँ के मिड के रेंज के नीचे जैसे शुरुआत की थी, तभी कंफर्मेशन था कि मार्केट आज डाउन साइड जाएगा। तो आपको जब भी ट्रेडिंग करना है, आप जब भी ट्रेड करोगे उसके पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए, निफ्टी को समझिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया हुआ है। एक बार वो आपके हाथ में आ गया, उसके बाद आप कॉल डिसाइड कर सकते हो। मतलब आज आपको तकरीबन आप सबको सब कॉल शॉर्ट साइड में लेने थे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल था गाइस, और इसके हिसाब से मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया कि हाउ सुपरबली इट हैज डन। और जो स्टूडेंट्स ने निकाले थे ऑब्वियसली गाइस, उन्होंने ये नॉर्मल खाली प्राइस एक्शन पे नहीं निकाला है, जो स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव माय ओन सेटअप, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कॉल निकाले थे, बट आई विल शेयर द कॉल्स विद यू गाइस, जस्ट विल गो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। ओके, सो आप देखो बजाज फाइनेंस थोड़ा सा हम आप देखोगे नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर यहां से जब नीचे आने लगा आफ्टर दिस कैंडल वी हैव शॉर्ट ट्रेड अराउंड 1409। उसके बाद ये नीचे आया, एज पर मैंने आपको पहले बताया हुआ, अगर पीवट के पास से अब चालू होता है तो पास में जो रहेगा S1, उसके बाद S2 और उसके बाद S3, ऐसे आपके टारगेट्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जैसे आ गया था, वी ऑलवेज बुक सम लॉट्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले वहां पे मैंने मैसेज में आपको दिखाया था, मैंने अपने मेरे 2 लॉट यहाँ पे क्लोज कर दिए। उसके बाद वी आर डूइंग TSL, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे थे लास्ट लॉट के लिए। लेकिन ये जब एक अप मूव आया एक थोड़ा, तो वहां पे हमारा TSL हिट हो गया और उसके बाद ये फॉल हुआ था गाइस। अगर ये आज फॉल दिखता, ये अगर आज यहां से ही होता, तो हमारा इंट्राडे का प्रॉफिट तकरीबन 50,000 क्रॉस कर जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये जो फॉल, तो वी हैव मिस्ड इट, इट वाज अ बिग फॉल, लेकिन TSL मिट हो गया। लेकिन तकरीबन यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा 4,500 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था इन बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स में भी। नाउ दिस इज एशियन पेंट्स गाइस, दिस इज आई जस्ट डू इट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बिकॉज ये कॉल लेट निकाला हुआ है। ओके, दिस वन यू कैन सी, दिस इज 1 2 3 4 आसपास आ गया था, दिस इज फिफ्थ वन। ये 5वीं बार यहाँ पे आके अटका था और इसने मस्त से सुपर ब्रेकडाउन दे दिया। फिर एंट्री के लिए हम लोगों ने 5 मिनट पे हम लोग गए थे एज पर में। आप देखो आया,
मैंने आपको हमेशा बताया गाइस, जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, वी विल नेवर कम टू नो दैट इज दिस अ फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये अगर लाइन है अगर तोड़ देती है, उसके बाद अगर ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन होता है एंड फिर नीचे आने की कोशिश करते हैं, देन वी डू गो शॉर्ट। जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उनको ये चीज मालूम है। तो वही यहाँ पे भी हमने सेम किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका था, कैंडल्स यहाँ पे रुक की हवरिंग करने लगी, और फिर जब वो ब्रेकडाउन देने लगी तब हमने यहाँ पे 2000 एंड के आसपास एंट्री कर दी, एंड देन वी हैव गॉट अ सो गुड फॉल। These are the things guys, प्राइस को समझिए, बेसिक्स को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस के ट्रायंगल पैटर्न्स, चैनल पैटर्न्स, इसके ऊपर काम कीजिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स इसके ऊपर काम कीजिए, एंड बिगर टाइम फ्रेम थोड़ा काम करके फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप एंट्री लीजिए, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। और मैंने जो चीजें बताई आपको अभी भी बताया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फॉल्स होगा तो उसको कैसे अवॉइड करना है। अगर वो ब्रेकआउट डे के ऊपर भागे जा रहा है तो छोड़ दीजिएगा, वो आपका आज कॉल नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिट्रेस करने दीजिए, और फिर रिट्रेस करके जब ऊपर जाएगा और जब उसमें एंट्री करोगे, दैट विल गिव अ गुड रिटर्न्स। ओके, तो ये हुआ आज के लिए गाइस। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्टूडेंट्स आल्सो कि ये दिन भी आज मुझे दिखाया कि ऑनेस्टली ये प्राउड मोमेंट इसलिए था बिकॉज आई नेवर बिलीव ऑन एनीवन्स कॉल। मैं कभी किसी के कॉल पे बिलीव नहीं करता हूँ, कोई भी बोले मुझे कि ये करना है वो करना है, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स भी जो ट्रेनिंग में सेक्शन में वो रहते हैं, वी डिस्कस द थिंग्स बट आई नेवर फॉलो देम और दे नेवर फॉलो मी। लेकिन आज यहाँ पे देखने के बाद जैसे उन्होंने कॉल बोला, मैंने जाके चार्ट पे देखा एंड यस दैट वाज अ सुपर सेटअप, तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये एक कॉल के साथ जाना चाहिए। तो यह है, एंड एड्रेट कौशिक देसाई, थैंक यू। ये वीडियो में आपका नाम मेंशन हुआ है, बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू में यहाँ पे करने वाला हूँ, तो लोग आपको वैसे भी जानने लगेंगे, देखने लगेंगे, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए आपके जरूरी था, मतलब यू आर ऑन अ राइट पाथ, जस्ट गो विथ इट। ओके, या थैंक यू गाइस। इसके साथ मैं निफ्टी का आपको ये वीकली एक एनालिसिस करके दे देता हूँ, इसका मतलब आपके लिए एक माइंड में क्लियर रहेगा कि मार्केट अभी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। नाउ दिस इज द निफ्टी चार्ट। ओके, आप देखो तो अगर मगर ये ट्रेंड लाइन में डाल दूं तो आप देखोगे ऑलरेडी ये डाउन साइड में था और इसने आज ब्रेकडाउन दे दिया हुआ है। तो देयर इज सम लेवल्स, आपको ये लेवल्स के लिए मैं आपको जोन दे देता हूं। दिस इज द जोन गाइस, 450 टू 530 का ये जो है, इसको आप सप्लाई जोन पकड़ के चलिए। जब तक ये जोन टूटता नहीं है, जब तक ये जोन टूटता नहीं है, मार्केट पॉसिबिलिटी गाइस की मार्केट वापस कल ओपन हो अपसाइड या फिर यहाँ पे, बिकॉज ये दिस इज अ बिग कैंडल, बिग कैंडल होने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद 1 या 2 दिन साइडवेज भी जा सकता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होके ऊपर के बाद जो ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, और फिर यहाँ पे 1-2 दिन होने के बाद वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये रीटेस्ट अगर करता है क्या सप्लाई जोन, आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मार्केट अभी बेरिश मोड में, अभी बुलिश मोड में नहीं है। तो आपको जो भी ये वीकली भी प्लानिंग करनी होगी ट्रेड्स की, आप शॉर्ट साइड में कर सकते हो, या बशर्ते कोई अभी ह्यूज गैप अप भी होगा गाइस, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट 250 के आसपास हुआ। अगर ह्यूज गैप अप होके अगर 100 पॉइंट्स भी ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद भी मार्केट शॉर्ट साइड में रहेगा। तो 3 दिन के लिए अगर प्लानिंग करने वाले हो तो प्लानिंग करो आप शॉर्ट ट्रेड्स के लिए, और ऑब्वियसली मार्केट में मॉर्निंग ट्रेंड देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। उसके लिए अगर हेल्प चाहिए होगी तो जैसे मैंने बताया कि यू कैन फॉलो मी। अगर वापस बता देता हूँ, दिस इज माई एफबी पेज, विनायक एफबी पेज, और दूसरा विनायक एस दूरी करके मैंने इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज गो एंड फॉलो मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं, बाय बाय, तब तक सीखते रहिए और अर्न करते रहिए। थैंक यू गाइज।